हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर को पूरी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में उसका जेनेटिक क्या होता है, उसका सिम्टम क्या होता है, उससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, उसको भी दो पार्ट में बांटा, उसमें भी से कौन कौन डिसऑर्डर आते हैं, सबको हमने डिटेलिंग से कवर किया, पूरा किया। अब उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर आता है जो कि हम बता चुके हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अब धीरे धीरे एक डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो रहेगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के डाउन सिंड्रोम के बारे में। टॉपिक रहेगा डाउन सिंड्रोम, यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा बताना है। क्या करना है? बताना है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है बताइए। पहले ही बताए थे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है। किसी एक जीन में कुछ चेंजिंग हो जाए तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तभी होगा जब क्रोमोसोम का नंबर में चेंजिंग हो या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो। तो यहाँ पर जो भी 3 को रोग है, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इन तीनों में क्या देखा जाता है कि या तो किसी में क्रोमोसोम की नंबर कम है या किसी में क्रोमोसोम की नंबर ज़्यादा है, या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। क्या हुआ है? स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो और स्ट्रक्चर चेंज हो। इसके वजह से जो भी डिसऑर्डर आते हैं उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, तो चलिए उसके पहले आगे इसकी डिटेल पढ़ने के पहले कुछ बताते हैं। कुछ वर्ड आएगा जो कि आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। जैसे कि पहला वर्ड आता है जीनोम। क्या आता है? जीनोम। तो क्या आपको पता है कि जीनोम क्या होता है? पता तो नहीं होगा, नहीं पता है। अगर जो होगा तो अच्छी बात है। जैसे कि मान लो ये एक सेल है। क्या है? एक सेल है। क्या है? एक सेल है और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। चलो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम, डीएनए, यही सब जीन होता है। तो मान लो हम इस तरीके का कुछ क्रोमोसोम बनाते हैं, अलग अलग तरीके का। ये इसके अंदर हम क्या बना दिए? बहुत सारे क्रोमोसोम बना दिए। अब पूछेंगे ये डिप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है? डिप्लॉइड सेल, यानी कि द्विगुणित कोशिका है, ठीक। तो पूछेंगे इसमें कितना क्रोमोसोम है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना क्रोमोसोम है? 8 क्रोमोसोम। कहने का मतलब 4 पेयर। कितना पेयर? 4 पेयर। तो 4 पेयर क्रोमोसोम है। कितना पेयर क्रोमोसोम है? 4 पेयर। मतलब 4 पेयर क्रोमोसोम है बराबर 8 क्रोमोसोम हो गया। लेकिन ये जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। कहने का अर्थ क्या हुआ? गुणसूत्र के अगुणित सेट को, गुणसूत्र के अगुणित सेट को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो गुणसूत्र का अगुणित सेट कहने का मतलब गुणसूत्र तो हमेशा जोड़े में होता है, लेकिन ये जो गुणसूत्र का एक वाला है, ये वाला देख लो, सिर्फ ये वाला जिसको हम घेर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसको हम घेरा लगा रहे हैं। तो ये गुणसूत्र का अगुणित सेट है। कैसा सेट है? अगुणित सेट। सिर्फ जिसको हम घेरा लगाए सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो जिसको घेरा लगा है उसी को बोला जाता है जीनोम। क्या बोला जाता है? जीनोम। क्या बोला जाता है? जीनोम। और इसके अंदर जो डीएनए, इसी को बोल देते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या बोल देते हैं? जीनोमिक डीएनए।
क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद दो टर्म पढ़ाएंगे। तो क्या टर्म पढ़ाएंगे? क्रोमोसोम नंबर तभी चेंज हो सकता है जब उसके केस में दो केस हो, एक एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है और एनियोप्लॉइडी क्या होता है ये भी देखेंगे। इसको लिख लो, तब तक मिटा देते हैं। तो चलिए दो टर्म और सीखते हैं, एक पॉलीप्लॉइडी और एनियोप्लॉइडी। तो अब जानते हैं कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है और एनियोप्लॉइडी क्या होता है। तो जैसे कि अभी अभी बताया, जीनोम क्या होता है, कोई भी सेल के अंदर जो डीएनए होता है या क्रोमोसोम होता है उसके अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। लेकिन अगर जो बता दें कि किसी सेल के अंदर दो या दो से अधिक, जैसे कि देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है? गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होता है। कैसे में होता है? जोड़े में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है? इस सेल में क्या दिख रहा है कि दो से अधिक हैं। कितने हैं? दो से अधिक हैं। तो अगर वैसा सेल जिसके अंदर दो से अधिक जोड़े वाले गुणसूत्र मिले, उसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब बहुत और प्लॉइडी का मतलब जो डिप्लॉइड हेप्लॉइड ऐसे करके जोड़े में होता है ना, वो। तो इस सेल के अंदर क्या है? पॉलीप्लॉइडी है। क्या है? पॉलीप्लॉइडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होता है, लेकिन इसमें दो से अधिक गुणसूत्र हैं। कितने हैं? दो से अधिक गुणसूत्र हैं। ठीक। और सभी में, किसमें है? सभी में। और वही बात करें एनियोप्लॉइडी की, किसकी बात करें? एनियोप्लॉइडी की। तो वैसा सेल के अंदर जो भी डीएनए होगा, मान लो ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से। इसका अर्थ क्या हुआ? एनियोप्लॉइडी क्या हुआ कि किसी एक क्रोमोसोम में एक ज़्यादा हो, क्या हो? दो गुणसूत्र से एक ज़्यादा हो, या किसी में एक कम हो जाए। क्या हो जाए? या किसी में एक कम हो जाए। तो यही होता है एनियोप्लॉइडी। क्या होता है? एनियोप्लॉइडी। तो जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उसमें यही तरीका होने वाला है, इसी टाइप का होने वाला है। कौन कौन सा टाइप होगा? या तो होगा उसके सारे क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी कहने का मतलब उसका गुणसूत्र हमेशा दो से ज़्यादा ही होगा। तो ऐसा ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। और एनियोप्लॉइडी क्या होता है? हो सके क्रोमोसोम, किसी एक क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, या एक क्रोमोसोम क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसको बोल देंगे एनियोप्लॉइडी। क्या बोल देंगे? एनियोप्लॉइडी। और इसी डिफेक्ट को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। तो इसी नॉन डिसजंक्शन में ये सब रोग आता है। डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया और टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम का नंबर ही तो चेंज हो रहा है, देखो। इसलिए तो इसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक क्रोमोसोम में क्या हो गया? एक ज़्यादा क्रोमोसोम आ गया है। या मान लो ज़्यादा नहीं है तो किसी में एक क्या हो गया? कम हो गया। तो इसमें दो केस बन सकता है, किसी में एक ज़्यादा हो जाए या किसी में एक कम हो जाए। तो देखो यहाँ पर एक कम वाला बना दिए हैं और एक क्या है यहाँ पर? ज़्यादा वाला बना देते हैं। देखो एक ज़्यादा बन गया। तो किसी एक क्रोमोसोम में, किसी एक क्रोमोसोम में, लेकिन सारे क्रोमोसोम दो से ज़्यादा होंगे। अगर सारे क्रोमोसोम दो से ज़्यादा होंगे तो पॉलीप्लॉइडी।
लेकिन किसी एक क्रोमोजोम में एक ज़्यादा क्रोमोजोम आ जाए, एक ज़्यादा क्रोमोजोम हो, दो से ज़्यादा क्रोमोजोम हो, या किसी एक क्रोमोजोम में किसी एक कम हो, दो गुणसूत्र से एक गुणसूत्र कम हो। देखो यहाँ पर कम है और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। सब में दो दो है लेकिन इसमें तीन है, और सब में दो दो है इसमें एक ही है। तो यही हो सकता है, या तो गुणसूत्र एक घट सकता है या एक गुणसूत्र बढ़ सकता है। तो यही होता है एनियोप्लॉइडी। अब जानते हैं हम डाउन सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में? डाउन सिंड्रोम के बारे में। तब तक के लिए ये फोटो भी बना लीजिए। अब देखेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब तक तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समझ में आ गया, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के तीनों टाइप को पढ़ेंगे। एक डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और एक टर्नर सिंड्रोम। तो आज हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, किसके कारण होता है। ये जो डाउन सिंड्रोम है, नाम तो है डाउन, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि डाउन मतलब एक क्रोमोसोम डाउन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, नाम से रिलेटेड कुछ नहीं है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है। किसी एक गुणसूत्र का एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है, दो गुणसूत्र से एक ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि अभी बताए थे कि कोई सेल है और उसमें एक क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, एनियोप्लॉइडी वाला जो बताए थे वही। लेकिन अगर जो क्या हो जाए, डाउन सिंड्रोम में एक ज़्यादा हो जाए तो इसको डाउन सिंड्रोम बोलेंगे, ओके। और बाकी जो कम होगा उसको बाद में बताएंगे। तो इसका खोज सर्वप्रथम 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और ये किसने किया था? लैंगडन डाउन ने। किसने? लैंगडन डाउन ने। और ये जो इसका खोज का नाम रखा गया, ये कैसे रखा गया? तो ये जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है लैंगडन, साइंटिस्ट का नाम है लैंगडन, और जो बच्चे पर खोजा गया उसको बोला गया डाउन। उसका नाम था डाउन। क्या था? डाउन। तो इस साइंटिस्ट का ऐसा नाम रखा गया कि इसका खोज कैसे रखा गया, इसका नाम खोजकर्ता का कैसे रखा गया कि किस बच्चे पर खोजा गया और कौन साइंटिस्ट मिलकर खोजा, दोनों का नाम रहेगा खोजकर्ता में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जीनोटाइप की। किसकी? जीनोटाइप की, डाउन सिंड्रोम की जीनोटाइप की। तो इसमें क्या होता है, 21वां जो क्रोमोजोम होता है, 21वां क्रोमोजोम ह्यूमन में बताया कितना होता है, 23 पेयर क्रोमोजोम होता है, 23 दूनी 46 को। लेकिन यहाँ पर जो 21वां पेयर होता है, मान लो इस तरह से एक सेल है बड़ा वाला और इसमें बहुत सारा सेल है। क्या है? बहुत सारा सेल है। आपकी किताब में इस तरह से बना भी होगा फोटो। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 चल रहा है, डॉट डॉट डॉट। ये मान लो यहाँ पर 21वां आ रहा है। क्या आ रहा है? 21वां आ रहा है। इसके बाद भी 2 होगा, 22 23, ठीक है, खत्म। इस तरीके से। तो जो 21वां क्रोमोजोम है वहाँ पर क्या होगा, मान लो अगर जो ये मेल है, क्या है? मेल है, तो 21वां क्रोमोजोम में क्या हो जाएगा, एक क्रोमोजोम ज़्यादा आ जाएगा। एक क्रोमोजोम क्या हो जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। देखो, एक क्रोमोजोम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। या इसमें एक और चीज़ हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, 21वां क्रोमोजोम में ऐसे भी हो सकता है एक क्रोमोजोम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। एक क्रोमोजोम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होने वाला है, 21वां पेयर। ये याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वां पेयर वाला जो गुणसूत्र होता है उसमें एक क्रोमोजोम और ज़्यादा आ जाता है। दो क्रोमोजोम, दो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। लेकिन यहाँ पर 3 कॉपी आ रही है। क्रोमोजोम की कितना कॉपी आ रहा है? 3 कॉपी। देखो ना, यहाँ पर 3 कॉपी आ रहा है, बाकी सभी जगह 2 है। कितना है? 2 है। तो इस कंडीशन को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। अब देखते हैं कि ये किस में होता है। ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ये दोनों तरीके के लोग में होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। अब देखते हैं इसके लक्षण के बारे में। किसके लक्षण के बारे में? डाउन सिंड्रोम के लक्षण के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लक्षण की बात करते हैं। अगर जो कोई व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, उसको डाउन सिंड्रोम हो चुका है, तो उसकी हाइट बहुत छोटा होगा, छोटी हाइट होगी। कैसी होगी? छोटी हाइट होगी। और उसका फेस क्या होगा? बिल्कुल गोल होगा। उसका चेहरा क्या होगा? बिल्कुल गोल होगा, गोल मून की तरह, चांद की तरह। कैसा?
चांद की तरह बिल्कुल उसका फेस क्या होगा, गोल होगा। अगला है मेंटली रिटार्डेशन, मतलब वो पागल होगा, उसके पास दिमाग नहीं होगा। दिमाग होगा यानी कि कहने का मतलब दिमाग को सही तरह से के जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं उस तरह से बिलोंग वो नहीं करेगा, पगला टाइप का करेगा, अलबलाहा टाइप का, ठीक है। तो वो पागल होगा। उसका जो जीभ है, उसका जो टंग है वो सिकुड़ा हुआ होगा, क्या होगा, सिकुड़ा हुआ होगा, अनटेंड हो जाएगा। फिंगर में लूप्स हो जाएगा, फिंगर में लूप्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो आपका फिंगरप्रिंट आता है ना, फिंगरप्रिंट आता है कि नहीं आता है, तो हम लोग का फिंगरप्रिंट ऐसा है। लेकिन अगर जो किसी को डाउन सिंड्रोम है तो उसके फिंगरप्रिंट एकदम गोल गोल आएगा, क्या आएगा, गोल गोल पूरा, बीच से स्टार्ट होगा और गोल गोल आएगा, ये वाला लूप्स, इसी को कहते हैं फिंगर का लूप्स। और अगर जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा होगा तो वो जन्म से ही हार्ट डिजीज होगा, उसको क्या होगा, हार्ट डिजीज, हृदय संबंधित रोग उसको हो चुका है। मतलब वो उसके साथ ही पैदा होता है, वो उसको रोग है तभी पैदा हुआ, ठीक है। मतलब उस रोग के साथ ही पैदा होता है ऐसा डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा। तो डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोजोम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, कौन सा जोड़े में, 21वां वाले में, किसमें, कौन से पोजीशन में, 21वां क्रोमोजोम में क्या हो गया, एक क्रोमोजोम ज़्यादा हो गया। ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। इसको खोज कौन किया, लैंगडन डाउन ने, कब किया, 1866 में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके लक्षण के बारे में देख लेना है कि उसका चेहरा गोल होता है, जीभ सिकुड़ा हुआ होता है, पगला होता है, ठीक है। और उसकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है, फिंगर में उसके लूप्स होते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।